Hello, NetSet aspirants. So, in today's lecture, I will share you the paper 1 syllabus. I will discuss you the paper 1 syllabus with all of you. There are 10 units. In last lecture, we see there are 10 units. So, in this lecture, I will share you how to prepare unit by unit and in each unit which points are most important. So, in this unit first, that is teaching aptitude. जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमको कंसिडर करना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है कि इसके कंसेप्ट स्टडी करते वक्त एज अ टीचर, खुद को एज अ टीचर रोल कंसिडर करके ही हमको क्वेश्चंस को स्टडी करना है. सो फर्स्ट यूनिट इज़ अ टीचिंग एप्टीट्यूड. इन दिस टीचिंग एप्टीट्यूड आई विल शेयर यू सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विथ यू. सो टीचिंग में सबसे पहले है टीचिंग के कंसेप्ट, देन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन टीचिंग इज जहाँ से आपको हमेशा ही क्वेश्चन दिखते हैं, दैट इज़ जिसे भी मैं रेड मार्क से अंडरलाइन कर रही हूँ, दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन दिस द लेवल ऑफ टीचिंग, लेवल्स में 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. तो यहाँ से हमका क्वेश्चन होता है. सो बी प्रिपेयर दिस कंसेप्ट. आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग. Second most important topic is the learning characteristics. So in this learning characteristics, it is very important again what is adult learning. In the learning characteristic there is a academic characteristics, social, emotional and cognitive. So जब भी आपको cognitive ये word दिखे तो you have to understand cognitive means it is telling about the mind mapping or related to the mind. आफ्टर दैट व्हाट आर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो अभी तक मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट यूनिट में से बता दिए जो आपको एग्जाम से पहले करके ही जाना है. सो फर्स्ट इज़ अ लेवल ऑफ टीचिंग, उसमें 3 लेवल्स हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. नेक्स्ट इज़ अ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द कॉग्निटिव लर्निंग. आफ्टर दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द टीचिंग एंड लर्निंग. What are the supporting materials, instructional facilities, what are the instructional facilities in teaching and learning. So it is also a very important point, instructional facilities. After that, method of teaching in institutions of higher education. So again this is very important, teacher center and learner center methods. टीचर सेंटर मेथड्स क्या है टीचिंग के और लर्नर सेंटर मेथड्स क्या है. अगेन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ स्वयं प्रभा एंड मूक, मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज. तो यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शेयर यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड. After this, the next point is related to the teaching support system, that is traditional and modern ICT based. So इसमें हमको देखना है कि ट्रेडिशनल मेथड क्या थे टीचिंग के और मॉडर्न मेथड्स क्या है टीचिंग के. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन हम किसे कहते हैं, स्टूडेंट का इवैल्यूएशन हम कैसे करते हैं और उसके जो टाइप्स हैं वहाँ से आपको हमका क्वेश्चन रहता है. जैसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन. सो यहाँ से आपको क्वेश्चन रहते हैं. इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, दैट इज़ CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से भी क्वेश्चन रहता है. देन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवैल्यूएशन सिस्टम. सो पेपर 1 में जितने भी पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है वो आपको करके जाना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द टीचिंग एप्टीट्यूड. यू शुड टू फॉलो दिस एंड प्रिपेयर दिस बिफोर एग्जामिनेशन. थैंक यू.